जय गुरु जी मैम। जय जय गुरु गुरु जी सर। राधे। हाउ आर यू? जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 सर, राधे सर, राधे। राधे 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 जी। सर। जय राधे गुरु सर, जी। राधे 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 राधे। मैम। जय राधे गुरु राधे जी। जी। राधे राधे सर। राधे। सो वेलकम एवरीवन। आज के सेशन सर में ये आपका थोड़ा डाइजेशन को ठीक नहीं लग रहा ना, बात ये है। आपका स्वागत है आज के सेशन में, जहां आज हम बात, मैम ने जैसे आप लोगों को बताया, आइडेंटिटी शिफ्टिंग की। बहुत अच्छा सेशन मैम लेके आई हैं, और मेरी रिक्वेस्ट पे लेके आए। वैसे आपके लिए ये सेशन पॉसिबिलिटीज कम थी, पर ये सेशन मैम मेरी रिक्वेस्ट पे ही आप लोगों के लिए लेके आई है। एक्चुअली बैगेज लेके आगे नहीं जाना है। आ रहा है ना, नया साल आ रहा है। पुरानी चीजें, बैगेज को छोड़ के आगे चले ना। हर साल हम क्या करते हैं, रेवोल्यूशंस लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सुबह उठेंगे जिम जाएंगे, वो करेंगे ना। उसके साथ बैगेज भी, पुरानी चीजें भी लेके चले जाते हैं। तो आज मैम से सीखो, समझो कि कैसे इसके अंदर आप अपनी चीजों को बदल सकते हो, और बहुत अमेजिंग तरीके से अपनी लाइफ को इन आने वाले 2026 को मैनिफेस्ट कर सकते हो। राइट। तो आज इसी पे मैम चर्चा करने वाली है, और मैम का जो कोर्स आने वाला है इसी के बाद, वो 2 दिन की क्रैश क्लासेस आने वाली है। सो बहुत अमेजिंग सेशन आ रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है। जी मैम। कुछ ऐसे ही करेंगे मैम आज। यस यस, एक मिनट सर, एक मिनट। यस 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 सर, recording is given for 15 days. We can make it 21 days or 1 month for No मैम, this. 15 days is more than it's the identity shifting course after the new year. There was no useful for it, right? Okay, okay, fine. राइट आफ्टर, मतलब आज हो गई एक 22-23 का कोर्स है, 12 तारीख तक इनफ है। 12 तारीख तक जिसने बदल लिया बदल लेगा जी यार। Right? चलो, उसके बाद नहीं बदलना। उसके बाद वो फिर नई तैयारी करेगा, गोल दिमाग लगाएगा। क्योंकि नए साल का एक जोश होता है। दैट इज ट्रू। राइट। हर Yeah. साल जब नया साल आता है तो पहले 31 तारीख को, 30 तारीख को चालू हो जाते हो, इस महीने में आते ही चालू होते हो। इस 1 तारीख से, अगले साल की पहली तारीख से मैं जिम जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं वॉक पे जाऊंगी ही जाऊंगी। मैं सुबह 6 बजे उठूंगा उठूंगा। मैं सिगरेट पीना छोड़ूंगा छोड़ूंगा। ये एक मैं बुरी आदत छोड़ने वाला हूँ। ये सिंपल हर साल होता है। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बैगेज साथ में जाते हैं। हम हमारी आइडेंटिटी बदल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बदलते? वी फियर इट। हम आइडेंटिटी को बदलने से डरते हैं। ठीक है। बदलाव से डरते हैं। राइट। क्यों डरना बदलाव से? नहीं डरना चाहिए। किस टेक्निक से बदलो ताकि आने वाला बदलाव आपके लिए अच्छा हो, उस बात पे आज बात करने वाले हैं। राइट। वैसे इस Yes. रिकॉर्डिंग सिर्फ 15 दिन के लिए, वैसे मैम की सारी कोर्स की रिकॉर्डिंग, मतलब इस क्लास की रिकॉर्डिंग इसलिए भी दे रहा हूँ। पहली बात तो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, ना रिकॉर्डिंग, ना सर्टिफिकेशन नहीं है, पीडीएफ नहीं है। जो कुछ है रिकॉर्डिंग इसलिए दे रहा हूँ कि चलो आप अपनी फैमिलियों को भी दिखाकर ये बात उनको मोटिवेट कर सकते हो। राइट। करो। Mm. यस मैम, प्लीज कम। ओवर टू यू मैम। यस, तो चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। तो आपकी आइडेंटिटी बनी किस चीज से? अब अगर आपका कुछ अगर बना है, अब आपकी जो भी, मैं एक सबकॉन्शियस माइंड कोच हूँ, एक माइंडसेट कोच हूँ, मैं माइंड पावर कोच। तो हमारे जो अंदर है ना, जो भी आज मैं हूँ, उसमें सब कुछ मिला हुआ है। लव है, ब्लेसिंग्स हैं, पास्ट ट्रॉमास भी हैं, फियर्स भी हैं। कोई कोई लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कोई कोई लोगों को करेज की कमी होती है, कोई कोई लोगों को एक बोलते हैं ना, हमेशा फियर में ही रहते हैं, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में ही रहते हैं। कोई ना कोई चीज जो है उसने आपके पैरों को जकड़ रखा है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड गोल्स पे तो आपके काम करता ही है। जो भी आप गोल बना दोगे नए साल का कि मुझे गोल बनाना है, उस पर जरूर काम करेगा। लेकिन पहले जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी आइडेंटिटी को देखता है। आप हो कौन? आपके माइंड को आपको एक नई आइडेंटिटी बता देनी है, जो आपका बेस्ट वर्जन है। ठीक है। आपके अंदर बहुत कुछ है, अभी देखते हैं क्या है आपके अंदर, वो पहले से हम देखेंगे। ठीक है। कहाँ गया? ओके, चलिए। आपकी आइडेंटिटी सबको दिखाई दे रहा है? थम्स अप कर लीजिए, दिखाई दे रहा है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपका अपने बारे में एक पिक्चर आपके दिमाग में बना हुआ है। आपका एक सेल्फ इमेज है, आपके कुछ बिलीव्स हैं कि ज्यादा, अगर बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो
कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को 4 घंटा नींद भी नहीं मिलेगी, मेरे रिश्ते भी सफर होंगे, ये आपका बिलीफ है जो गलत है। ठीक है, तो आपका बिलीफ ही गलत है तो आप ज्यादा पैसा कैसे कमाओगे? आज के एज में जब आप सारे स्टाफ को रख के डिजिटल टीम को हायर करके बड़ा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो आपका बिलीफ सिस्टम ही गलत है। आपकी सेल्फ इमेज ही मतलब आपने आपकी सेल्फ इमेज को ही इतना नेगेटिव कर दिया है, ये चीज मुझसे नहीं होगी। प्लस आपका इमोशनल जो भी सेट पॉइंट होता है, इस इमोशनल सेट पॉइंट मतलब होता है अचानक से आपको किसने कुछ बोल दिया, आप ट्रिगर हो गए, आपको गुस्सा आ गया, आपको किसने कुछ बोल दिया कि ये चीज तुझसे नहीं होगी, तो आपको फियर बैठने लगा, आपको नेगेटिव थिंकिंग हो गई, मेरा परिवार इतना बड़ा है, इतना ज्यादा काम है, कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा। इमोशनल सेट पॉइंट मतलब आपने अपने बारे में एक विचारधारा क्रिएट करके रखी है, ये चीज करने से मुझे डर लगता है, ये चीज करने से मुझे नेगेटिव थिंकिंग होती है। 4-5 काम एक साथ कर लूं तो मेरा दिमाग इतना चलता है कि रात को मुझे नींद नहीं आती है। कब खत्म करोगे ये सब चीजों को? अब एक नया साल आया है तो नई सोच के साथ ये चीज भी हो जाएगी, ये चीज भी हो जाएगी। कैसे अपने आपको आपको कट करना है, पुरानी शीतल नए शीतल को रोक रही है आगे बढ़ने से, तो मुझे पुरानी शीतल के साथ रिश्ता रखना चाहिए? नहीं, मुझे पुरानी शीतल से सिर्फ और सिर्फ वो ही निचोड़ निकालना है जो नई शीतल को काम आए। पुरानी शीतल को मुझे क्या करना है? मुझे उसके साथ रिश्ता तोड़ देना है, जिसके पास ऐसे बिलीव्स हैं जो मैं अगर 16-18 घंटे काम करूंगी तो ही 5-10 लाख रुपए कमा सकती हूँ, मेरी सेहत अफेक्ट होगी, मेरे रिश्ते अफेक्ट होंगे, ये सोच ही गलत है, तो मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। मैं आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ जो लोग दिन में खाली 5 घंटा काम कर रहे हैं और महीने का 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। हमको स्ट्रेटेजीज नहीं आती करना, तो हमारे बिलीफ सिस्टम ही गलत है। अगर ऐसा हो गया तो मुझे डर लगेगा, ये चीज नहीं हुई तो मैं टूट के बिखर जाऊंगी, ज्यादा काम करना पड़ा तो मुझे नेगेटिव थिंकिंग होगी। ये सब आप हो, हर इंसान के अंदर कोई डर है, कोई नेगेटिव चीजें, फियर्स है, उनमें से छुटकारा कैसे पाना है, यही जो है आइडेंटिटी कोर्स में हम आपको बताएंगे। इसमें आपकी हम मनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, इसका मतलब पैसा भी आपको कैसे अट्रैक्ट करना है ज्यादा, वो भी हम बताएंगे। रिश्ते कैसे सुधारने हैं, अपनी हेल्थ को कैसे बनाना है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज प्रोटेक्ट्स आइडेंटिटी एंड इट प्रोटेक्ट्स द गोल्स। पहले आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है सबकॉन्शियस माइंड। यू डोंट चेंज बाय ट्राइंग हार्डर, यू चेंज बाय बिकमिंग न्यू। आपको ऐसा लग रहा है मैं 16 घंटा मेहनत कर रही हूँ, अब अगर मुझे अपना बेस्ट देना है तो मुझे 20 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी, आपको सिर्फ कुछ न्यू करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आपको सिर्फ कुछ न्यू करना है। पूरे दिन में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे ये चीज करने में, 5 से 10 मिनट के ऊपर आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू डू समथिंग न्यू, अपनी पुरानी आइडेंटिटी से छुटकारा पाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आपकी ओल्ड आइडेंटिटी क्या क्या है? प्रोकास्टिनेशन, इसका मतलब आप फैसला लेने की शक्ति नहीं है आप में, आप हर बार बोलते हो अगली बार करूंगा, हर बार बोलते हो अगली बार करूंगा। फियर आफ्टर प्रोग्रेस, आपने एक लक्ष्य रखा था कि मुझे 1.5 लाख रुपए कमाने, अब जैसे ही आपने लक्ष्य बना 2.5 लाख रुपए कमाने का, आपको डर लगने लगा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। कोई भी काम अचानक आपके सिर पे आ जाए, हाउसवाइफ पे अगर अचानक 5 के बदले 10 लोगों का खाना बनाना पड़े, फियर, छोटी छोटी बातों के डर, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव थिंकिंग, रिपीटिंग द सेम स्टोरी, आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी की स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। अचानक किसने कुछ बोल दिया तो आप ट्रिगर हो जाएंगे, अचानक किसने कुछ बोल दिया तो आप गुस्सा हो जाएंगे, अचानक किसने आपको नेगेटिव कोई चीज दिखा दी तो आपको ट्रॉमा लग जाएगा, आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मेरी ओल्ड आइडेंटिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बैगेजेस हैं जो मुझे कमजोर बना रहे हैं। आपका सोल पर्पस है आगे बढ़ना, ये सब चीजों ने आपको जकड़ रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अपर लिमिट प्रॉब्लम्स।
अपर लिमिट प्रॉब्लम्स मतलब आपको लगता है कि इसके ऊपर मैं काम कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट सच तो यह है कि एक इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान, जो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उस वो भी अपने ब्रेन का खाली 5% यूज कर रहा है। आपको पता है एक ह्यूमन की एनर्जी कितनी है? इनफाइनाइट एनर्जी है इंसान इंसान के पास। अगर वो चाहे तो वो ब्रह्मांड की सारी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो सकता है। हमको लगता है कि हम खाली टेलीपैथी बात कर सकते हैं। आप किसका विचार करेंगे उसका फोन आ जाता है। आप किसके बारे में अच्छा विचार करेंगे तो वो आपको इंसान बहुत प्यार करता है। इसको टेलीपैथी कहते हैं, पता है ना आपको? आप किसके बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, वो इंसान आपको फोन करेगा, आपसे अच्छे से बात करेगा। आप किसके बारे में पीठ पीछे नेगेटिव बोलिए, वो इंसान के अंदर उसका जीनी जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, बता देता है इसको तेरे लिए नेगेटिव वाइब्रेशन है। वो आपसे मुंह फुला के बात करेगा। लेकिन सच तो ये है कि ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज है, करेज, हैप्पीनेस, सक्सेस। क्या आप जानते हैं, मैं इस कोर्स में आपको सिखाऊंगी कि आपको वो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से बात करना आ जाएगा। ब्रह्मांड की सक्सेस भी एक फ्रीक्वेंसी है, मनी एक फ्रीक्वेंसी है, गुड हेल्थ एक फ्रीक्वेंसी है, जॉय एक फ्रीक्वेंसी है, हैप्पीनेस एक फ्रीक्वेंसी है। तो जब आपको डर लग रहा है तो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा? करेज। जब आपके पास पैसे का अभाव है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना पड़ेगा? मनी अबंडेंस का। जब आपको डर लग रहा है तो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना पड़ेगा? करेज, कॉन्फिडेंस। तो वैसे ही सारे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसीज हैं। आपको उनको टेलीपैथिक टेलीपैथिक वे में जुड़ना है उनसे, और उनसे सहायता मांगनी है ताकि आपकी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट हो सके। अंडरस्टूड? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। और आपकी ओल्ड आइडेंटिटी में क्या क्या है? ट्रॉमाज एंड फियर। बचपन से लेके आज तक बहुत सारे भय है, ट्रॉमा है, फियर है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स एंड ब्लॉकेजेस। आपको बहुत सारे अपने बारे में ही सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स और ब्लॉकेजेस हैं कि ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये किया तो ये नहीं कर सकती। मैं बोल रही हूँ आप सब कर सकते हो। आपके पास इतना पावर है, आपको खाली अपने सोच को बदलना है। आपको आपकी पुरानी आइडेंटिटी से रिश्ता तोड़ना है। ठीक है? अब ध्यान देंगे। अब मैं आपको इस कोर्स में कराने क्या वाली हूं। इस कोर्स में अ शिफ्ट नाम है कोर्स का। ए मतलब अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि आपके, आप जब कोर्स में बैठेंगे आपको एक चिट्ठी रेडी रखनी है। आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, कोई फियर है, कोई ऐसी नकारात्मक बिलीफ है आपको कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, या आप में आलस बहुत ज्यादा है, या आप हर आज का काम कल के लिए प्रोकास्टिनेट करते हैं। मतलब आज का कोई काम है आप कल पे रख देते हैं उसको। इसका मतलब आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम क्या है। आपको खुद को पता होनी चाहिए। तो जब आप मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का कोर्स है, 399 का ये कोर्स है, सर बताएंगे, तो आपको बैठ के कल अपने पॉइंटर्स लिख के रखने के मेरे में डर है, नेगेटिव थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, ये सब आपके पास रेडी होना चाहिए। आपको अवेयर होना चाहिए मेरे पर्सनालिटी में प्रॉब्लम क्या है। ये तो आप शिफ्ट क्या करोगे? अवेयरनेस, स्टोरी रिलीज। जो आपकी पूरी स्टोरी अब तक है, जिसने आपकी ओल्ड आइडेंटिटी को पकड़ के रखा है, वो पूरी स्टोरी को हम रिलीज कर देंगे ये कोर्स में। जैसे आपको एक एक बोलते हैं ना, एक एक पिंजड़े में बंधे हुए हो आप पुराने आइडेंटिटी के, वो पिंजरा हम अभी खोलने वाले हैं। तो आपकी स्टोरी खुलने वाली है अभी। हायर सेल्फ डिसीजन। अब जो आप डिसीजन ले रहे हैं बहुत ही लोअर सेल्फ से ले रहे हैं, मतलब छोटी सोच से ले रहे हैं। अब आप हायर सेल्फ डिसीजन लेंगे, मतलब आप कनेक्ट हो जाएंगे ब्रह्मांड की ऊर्जा से, जो आपको बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करेगा। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपको मदद करेंगी अपने आप को बदलने के लिए। इनर माइंड प्रोग्रामिंग। आपके माइंड को हम रीप्रोग्राम करेंगे, पुराने बीज को निकालेंगे, नए बीज को डालेंगे। पुराने बीज नकारात्मक बीज होते हैं, पैटर्न हो सकता है, हैबिट्स हो सकती हैं। फीलिंग इंस्टॉलेशन। आपको जो भी आपका कुछ नया आइडेंटिटी चाहिए, आपको उसकी फीलिंग अभी से ही लानी पड़ेगी। अपने आप में आपको एक बहुत ही, अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान समझना पड़ेगा आपको। ठीक है? ट्रिगर प्रैक्टिस। अब जब भी आप अपनी
नए जिंदगी में जाना चाहेंगे ना, जब भी आप एक नया क्रिएट होना चाहेंगे, मान लीजिए आज इधर रूपल मैम बोल बैठी हैं, वो बोल रही है मैम मुझे टॉप मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, लेकिन डर लग रहा है, कंपटीशन इतनी है मार्केट में, कैसे होगा क्या होगा। ये सारी ये सारी जो है ना, इसको बोलते हैं हम, ये ब्लॉकेजेस होते हैं, ये आपका पैर पकड़ लेते हैं। आपके पास एक पंख होता है, आपके पास ऐसे पंख है जो आपको पैर पकड़ लेते हैं, आपके पंखों को ये काट देते हैं, ये डर। तो हम क्या करेंगे, हम वो बेड़ियों को ही काट देंगे जो आपको उड़ने नहीं दे रही। आपकी सब बेड़ियां अंदर ही हैं, और हम बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में इतना कुछ है कि हर इंसान के पास पैसे की प्रचुरता हो सकती है, हर इंसान अबंडेंट बन सकता है, कितनी भी कंपटीशन होने दो मार्केट में। तो वो जो आपको ऊंचा उड़ने से आप ही का फियर रोक रहा है, बाहर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने अंदर से फियर, अंदर का फियर है, उसने आपके पैर जकड़ के रखे हैं। अब हमको कैसे उड़ना है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि एक इंसान के ने दो ईगल पाल के रखी थी, एक राजा ने। एक हमेशा उड़ती रहती थी ऊपर, और एक जो ईगल थी वो झाड़ से उठती ही नहीं थी, और राजा को वो ईगल से बहुत ज्यादा प्यार था। वो कितना उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है, उड़ ही नहीं रही है, उड़ ही नहीं रही है। रीजन है, मैं बताती हूँ आपको क्या था रीजन। उसने एक आदमी को कहा कि तुम खाली उसको उड़ाओ, मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा। वो आदमी ने बोला मैं कल आता हूँ, 15 मिनट में उसको उड़ा दूंगा। अब क्या था पता है आपको, वो जिस झाड़ पे बैठती थी ना, आदमी ने वो झाड़ की वो जो टहनी, जो एक एक टहनी थी, वो टहनी काट दी। हमेशा वो झाड़ पे वो टहनी जैसी ही कटी, उसको समझ में नहीं आया किधर है, तो उड़ने लगी। वो टहनी ना उसका कंफर्ट जोन थी। आपका घर आपका कंफर्ट जोन है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, भाई इतनी नींद मिल जाए मेरे को कंफर्टेबल होने का है, ये काम एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ा तो मेरे सिर पे प्रेशर आ जाएगा। आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं लाइफ में, थोड़ा सा आपको डिस्कंफर्ट करना पड़ा ना, आपकी सांस फूल जाती है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको काट ही दी, उसको उड़ना ही पड़ा। उसके बाद जब वो उड़ी, वो इतना उड़ी ऊपर, जो पहले वाली ईगल से भी ज्यादा उड़ी। इसका मतलब उसके पास तो पंख थे उड़ने के, उसके खुद के कंफर्ट जोन ने ही उसको पकड़ के रखा था। हम बहुत कंफर्टेबल हो गए, हमें इतना करना है बस है। तो जब आपको उड़ान बड़ी चाहिए, तो आपको पंख उतने बड़े खोलने पड़ेंगे और उड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से जो है आपको निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट, चलिए अब मैं जो है कुछ आपको एफर्मेशंस बताने वाली हूँ, ठीक है। सब जरा ध्यान से देखेंगे, दिखाई दे रहा है आपको। अब ये एफर्मेशंस जो है, मैं बहुत ज्यादा एफर्मेशंस देने वाली हूँ आपको 2026 के लिए, ओल्ड आइडेंटिटी से निकलने के लिए। उसमें से कुछ अभी हैं, अभी मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप इंसान आदमी हैं तो आप वुमेन के बदले मैन कर देंगे। आई एम अ वुमेन हुज चोजन, मतलब ब्रह्मांड ने मुझे चूज किया है तरक्की के लिए। आई एम अ पर्सन हु रिसीव्स मनी इजिली, मतलब पैसा मेरे पास बहुत ही आराम से आ जाता है। आई एम इमोशनली सेफ, आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपको कभी भी डर लगे, आपको बोलना है अपने आप को आई एम इमोशनली सेफ। आई रिलीज माई ओल्ड आइडेंटिटी विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड, मैं पुरानी शीतल के साथ रिश्ता तोड़ रही हूं, लव के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ। आई नाउ ऑपरेट फ्रॉम अ न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट, माई पास्ट डज नॉट डिफाइन मी, मेरे पास्ट से मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं जो पुरानी शीतल थी वो जा चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, अब नई शीतल का निर्माण हो रहा है 2026 में। आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सपैंड विद जॉय एंड हैप्पीनेस, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी विथ इज विथ माई न्यू आइडेंटिटी। इसका मतलब मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं, मेरे बॉडी की हर एक सेल जो है वो नए शीतल को बनने में साथ दे रही है। क्योंकि जब भी आप पुराने से नए बनोगे, हो सकता है आपको डर लगे, हो सकता है आपको कुछ बदलाव लाने पड़े। आप बोल रहे हो कि मेरे बॉडी की हर कोशिका, हर सेल मुझे नया बनने में मदद कर रही है।
चेंज फील्स कंफर्टेबल टू मी। जैसे ही आपको चेंज आने लगेगी ना, आपको डर भी होएगा। देखना, जब नया कुछ चेंज होता है इंसान तो डर आता है कि कैसे करूंगा। तो आपने एक एफर्मेशन बना दी कि चेंज तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मुझे मजा आ रहा है ये चेंज में। अब कैसे उसको इंस्टॉल करना है आपके माइंड में ताकि यही प्रोग्रामिंग काम करे आपके लिए। आई एम वर्दी ऑफ ईज, लव एंड अबंडेंस, आई रिस्पेक्ट माई ओन एनर्जीज एंड बाउंड्रीज। अब देखिए, ऐसे बहुत से एफर्मेशन है जो मैं आपको देने वाली हूं। ठीक है, ऐसी बहुत से एफर्मेशन है जो मैं आपको देने वाली हूँ आपकी ओल्ड आइडेंटिटी से कट ऑफ करने के लिए। मनी एफर्मेशंस दूंगी, रिलेशनशिप एफर्मेशंस दूंगी, और क्या बोलते हैं, हेल्थ एफर्मेशंस दूंगी, जो आपको आपके खुद से बात करनी है। ठीक है, पहला टेक्निक है जो मैं आज आपको बता रही हूँ, वो है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक। तो आपको जो मैं एफर्मेशंस दूंगी ना, आप वो मिरर में देखेंगे। जब भी आप मिरर में देखते हैं तो आपके जो ब्रेन है उसमें एक मिरर न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। आलिया भट्ट जब भी छोटी थी, आलिया भट्ट जब भी, तो वो शैम्पू की बॉटल्स लेके बाथरूम में, थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, आई एम लविंग दिस अवार्ड, थैंक यू सो मच, वो अपने आप से मिरर को देख के मैनिफेस्ट करती थी। मिरर न्यूरॉन्स बनते हैं ब्रेन में, आरएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं और आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। एक मिरर टेक्निक है कि आपको अपने आप से क्या क्या बातें करनी है वो हम आपको बताएंगे एफर्मेशंस में। आपको अपने बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिरर को देख के बोलनी है। अब आपका जो लेफ्ट आईज है, जो लेफ्ट आईज, वो मिरर को बहुत ही अच्छे से देखेगा। मतलब फोकस आपको अपने लेफ्ट आईज से ज्यादा करना है, बिकॉज लेफ्ट आईज इज कनेक्टेड टू योर राइट ब्रेन। तो कहते हैं कि वो उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है। फोकस तो आप दोनों से करोगे, लेकिन लेफ्ट आई से ज्यादा फोकस करोगे और आप अच्छी अच्छी चीजें अपने आप को बोलोगे, जो मैं आपको एफर्मेशंस दूंगी। समझ में आया आप लोगों को? मिरर मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब ये है कि आप मिरर को सवेरे उठ के देख के रोज अच्छी अच्छी बातें बोलोगे कि मैं तो ये बन चुकी हूं। आई एम वर्दी ऑफ मनी एंड सक्सेस। आई एम अ वुमन हु इज चोजन ऑल द टाइम। मतलब कुछ भी ऐसे कोई निर्णय का फैसला आता है तो लोग मुझे चूज करते हैं। जॉब के लिए आप बोल सकते हैं, आई एम अ मैन हु इज चोजन, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, आई एम वर्दी ऑफ prosperity, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड गुड रिलेशनशिप्स, मनी कम्स टू मी इजिली। बहुत सारी चीजें आपको मिरर में देख के बोलनी है। ठीक है, चलिए, ये सब हम आपको बताएंगे कोर्स में कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए, अब ये रिलेशनशिप और अबंडेंस के एफर्मेशंस हैं जो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैं पैसा बहुत ही इजिली अट्रैक्ट करती हूँ। ये आप मिरर में देख के भी बोल सकते हैं। मैं फाइनेंशियली सेफ हूँ। रिसीविंग इज माय नॉर्मल स्टेट। कितने लोगों को ना लेना भी डर लगता है, उनको लगता है बाप रे ले लिया, कैसे होगा, अब मुझे डबल करके देना पड़ेगा। अब आपने आपको नया करना है, रिसीविंग इज माय नॉर्मल स्टेट, मतलब ब्रह्मांड मुझे देता रहता है, देने के लिए मैं हमेशा मांग, लेने के लिए मेरे हाथ हमेशा खुले हैं। मनी रिस्पॉन्स पॉजिटिव टू माई एनर्जी। पैसा मेरी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। मैं इमोशनली सिक्योर हूं, मैं चोजन हूं, मुझे हमेशा लव और कनेक्शन मिलती है। मेरे रिलेशनशिप्स हमेशा ही रिस्पेक्टफुल होते हैं और मैं अपने नीड्स को बहुत ही प्यार से लोगों को समझा सकती हूँ। लोगों को बात करने से भी डर लगता है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो है कुछ एफर्मेशंस है जो आपको बोलना है उस वक्त पे। ये आपको जो है मिरर एफर्मेशंस जो है, आप थोड़ा मेरे साथ, मैं इसके बारे में बात करूंगी कोर्स में। आप अपने आप को मिरर में देख के क्या बोलेंगे? 2026 मेरा साल है, मैंने अपनी नई आइडेंटिटी में स्टेप कर लिया है, मेरी पुरानी कहानी का अंत हो चुका है, मनी मेरे साथ सेफ है,
मैं बहुत ही अबंडेंट हूँ, प्रचुरता ही मेरा सच है, मेरे पास सब कुछ है। आई एम सेफ इन एक्सपेंशन, मतलब जब मुझे काम बढ़ाना पड़ता है, जब मुझे ये भी काम करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, मैं बहुत ही सेफ फील करती हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको एफर्मेशंस मिरर में देख के बातें करनी है, पॉज लेके, स्माइल लेके। ठीक है, तो ये एक टेक्निक जो है हम थोड़ा इलेबोरेटली कोर्स में सीखेंगे। चलिए, अब आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कुछ। ओके, अब जो है मैं एक आप लोगों को एक टेक्निक बता रही हूँ, जरा सब ध्यान देंगे। इसको अनंत प्रज्ञा मुद्रा कहते हैं, अनंत प्रज्ञा मुद्रा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये मैं कोर्स में आपको सब बताऊंगी, लेकिन अभी भी मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ ये मुद्रा सीख लीजिए। अब क्या होता है कि टेलीपैथी क्या होती है, कि आपने जिन्होंने भी मेरे साथ कोर्स किया है वो समझेंगे। टेलीपैथी में क्या होता है, आप खाली अपने सबकॉन्शियस माइंड से दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हैं। ये टेलीपैथी होती है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आप हैप्पीनेस से बात कर सकते हैं, मनी से बात कर सकते हैं, जॉय से बात कर सकते हैं, करेज से बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं, गुड हेल्थ से बात कर सकते हैं, सक्सेस से बात कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे मैडम आप क्या बोल रहे हो, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, ये थोड़ी होता है। ये होते हैं। तो अब आपको हैप्पीनेस से बात करना है, आपको मनी से बात करना है, आपको सक्सेस से बात करना है। कैसे बात करना है, ये मुद्रा से। तो बेसिकली लोगों को लगता है कि टेलीपैथी सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड से दूसरे माइंड तक मेरी बात पहुंचाने का एक जरिया है। तो जब आप ये मुद्रा करेंगे और जब आप बातें करेंगे, तब क्या होगा, आपकी जो थॉट है, आपको जो बातें बोलनी है, जब आपने ये प्रैक्टिस की, मान लो कि आपने इस मुद्रा में बातें कर ली, आपको बातें ऐसे करनी है कि सामने वाला जो है, आपको मेडिटेशन में बैठना है। चलो सब लोग मेरे साथ ये मुद्रा करेंगे। चलिए, इसके बाद मैं एक विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाऊंगी, सब लोग मेरे साथ ये मुद्रा करेंगे। चलिए, ये जो है, ये मिडिल फिंगर लेंगे और ये थंब को बंद कर देंगे ऐसे, दोनों हाथों के, दोनों को कर लो और इसको इसके अंदर डाल के इंटरलॉक कर दो, मिडिल फिंगर और थंब। और रिंग फिंगर को इधर जोड़ दो, लिटिल फिंगर को इधर जोड़ दो और इंडेक्स फिंगर को इधर जोड़ दो। ये आपकी मुद्रा बन गई। और इसको थोड़ा करीब ले जाओ रिंग फिंगर के। मैं वापस बता रही हूँ, मिडिल फिंगर और थंब इसको पकड़ो, मिडिल फिंगर और थंब इसको पकड़ो। अब इसको इंटरलॉक कर देंगे ऐसे, बाकी फिंगर्स को हम जोड़ देंगे ऐसे, और इसको इधर हम चेस्ट पे पकड़ेंगे। ठीक है, अब आप मेडिटेशन में बैठेंगे और आप बात करेंगे, आई एम टॉकिंग टू हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग टू हैप्पीनेस। क्या बात करेंगे आप, कि मैं चाहती हूं आप मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट की फीलिंग दे। मनी की एनर्जी से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आप मेरे घर में मुझे बहुत ज्यादा बरकत दे। हेल्थ की फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी से मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं हमेशा हेल्दी रहूं, मेरे पूरे बॉडी से सारी की सारी बीमारियां निकल जाएं और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे बॉडी में आ जाए। ये आपने कम्युनिकेट किया, आराम से बैठ के हम मेडिटेशन करवाएंगे आपको, उस दिन पे कैसे बात करना है डिटेल में सिखाएंगे। तो ये हो गई एक मुद्रा। ठीक है, तो इस मुद्रा का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट ब्लेसिंग, मतलब इनफाइनाइट बोलते हैं ना, एक जो बेस्ट होती है और इनफाइनाइट भी होती है, उसको ये मुद्रा कहते हैं। तो जब आप ये मुद्रा करेंगे तो क्या होगा, कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको हैप्पीनेस देने लगेंगे। आप अचानक इंस्टाग्राम खोलेंगे, आपके इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कोई ऐसा आइडिया बताएगा जो आपको पैसा देकर जाएगा। आपको ये ऐसे योगा टीचर से मिलेंगे जो आपका पूरा भय निकाल देगा और आपको करेज आ जाएगी। बात तो आपने एनर्जी से की है,
लेकिन वो डॉक्टर के रूप में आ सकता है, योगा टीचर के रूप में आ सकता है, एक प्रोफेशनल के रूप में आ सकता है जो आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे, दोस्त के रूप में आ सकता है जो आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे। आपने बात की सिर्फ एनर्जी से, यू जस्ट स्पोक टू एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी जो है एक इंसान के जाके माइंड में वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। आप अचानक न्यूज़पेपर खोलेंगे और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, आपको कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो आपको हैप्पीनेस और मनी देगी। तो बेसिकली ये मुद्रा जो है, इस मुद्रा में बैठ के आपको मेडिटेशन करना है बेसिकली, जो हम आपको सिखाएंगे क्लास में। ठीक है, तो ये वाली जो मेडिटेशन है, ये वाला जो मुद्रा है, ये हायर कॉन्शियसनेस की है। मतलब आप ब्रह्मांड के इनफाइनाइट चीजों से बात कर सकते हैं ये मुद्रा में आके। आपकी ब्रेन इतनी ज्यादा ओपन अप हो जाएगी, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा खुल जाएगी अंदर से कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से आप बात कर पाएंगे। इजंट इट अमेजिंग? आपको क्या बात करनी है वो हम आपको सिखाएंगे। आप उनसे दोस्त की तरह बात कर सकते हो एक एनर्जी से। अब वो एनर्जी एक वाइब्रेशन का रूप ले लेगी और सामने वाले के अंदर जाके ब्रेन में चली जाएगी। वो सामने वाला आपसे, एक इंसान कैसे कनेक्ट होगा आपको पता ही नहीं होगा। तो आपको बात करना आएगा सबसे। ठीक है, यस राधा सर बोलिए। मैम मैं ये बोल रहा था कि एक बार वो मुद्रा दोबारा से बता दीजिए यस, प्लीज। यस, सब लोग ध्यान से वापस से देखेंगे। ठीक है, हाँ। ये मिडिल फिंगर को लेंगे और थंब को लेंगे। ठीक है, अब इनको पास लाओ और अभी इंटरलॉक कर लो ऐसे। इंटरलॉक हो गया। अब जितने भी फिंगर्स हैं उनको जोड़ दो, इस फिंगर को इससे जोड़ दो, इस फिंगर को इससे जोड़ दो, इस फिंगर को इससे जोड़ दो। ठीक है, सारे फिंगर्स जुड़ गए। इसको अपने चेस्ट के पास लेके आओ, नेक से नीचे चेस्ट के पास। इसमें आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे एकदम पीसफुली, और आप ऊर्जाओं से बात करेंगे। अगर आप में भय है तो आप करेज की ऊर्जा से बात करेंगे। अगर आपके पास आर्थिक रूप की से कमजोरी है तो आप मनी की ऊर्जा से बात करेंगे। आप बोलेंगे मैम ऐसे कैसे ऊर्जा? जी हाँ, आप ऊर्जा से बात करेंगे। आप उनका धन्यवाद करेंगे और आप उनसे सहायता मांगेंगे, और वो इंसान के रूप में आएंगी और आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए अब आज हम, अगर सब कंफर्टेबल हो तो हम इसी ऊर्जा, इसी, यस सर मैं आ रही हूँ, हम इसी में ही मेडिटेशन करें। एक क्या बोलते हैं, अपनी जो मैं करवाने वाली हूँ आपको न्यू आइडेंटिटी की मेडिटेशन, उसी में कर सकते हैं हम। ये आपके इनर कॉन्शियसनेस को खोल देगी। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। यस सीमा मैम बोलिए। मैम ये हम अपने लिए कर सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर के लिए भी कर सकते हैं? मैंने स्ट्रेस ये ऊर्जा से बात। मैम आप कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन ये जो, देखिए मैम, अगर लाइफ, अगर आपकी हैप्पीनेस आएगी तो आपकी और आपके फैमिली के लिए, सबके लिए आएगी। आप समझ रहे हैं? ये मुद्रा का बेनिफिट ज्यादा आपके बॉडी को होता है क्योंकि आपकी कोशिकाएं खुल जाती हैं ब्रह्मांड के लिए। लेकिन आप ओके। उनको बोल सकती हैं ऊर्जाओं को कि आप मेरे जिंदगी में आइए, मेरे परिवार के जिंदगी में आइए, उनके जिंदगी में भी आप पैसा, हैप्पीनेस, करेज, सामर्थ, प्रचुरता, पैसे की प्रचुरता सब कुछ लेकर आइए। यू कैन टॉक टू एनर्जीज दैट वे ऑल्सो। लेकिन ठीक है। इसका ज्यादा लाभ आपको होगा मैम, ये वाली, ओके मैम। क्योंकि थैंक ये यू। आइडेंटिटी शिफ्ट वर्कशॉप है। तो आपके फैमिली वाले खुद अपने पे करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। ओके ठीक है, मैम। तो वापस से मैं करवाती हूँ आपको। एक ये मुद्रा है, मैं चाहती हूँ कि सब ध्यान से देखें। अब मिडिल फिंगर को पकड़ेंगे, थंब को पकड़ेंगे, इसको बंद कर देंगे। यस, मिडिल फिंगर, राधा सर मिडिल फिंगर को, हाँ, हाँ। अब इसको पास ले आइए, इसको पास ले आइए, और इसको इंटरलॉक करके ऐसे कर लीजिए। इंटरलॉक करके अंदर चले जाएगा ये। ठीक है, यस वेरी गुड। अब जो बाकी फिंगर्स है ना उनको मिला दीजिए एक दूसरे से। ये वाला फिंगर अपना, इंडेक्स फिंगर इंडेक्स से मिल गया, रिंग रिंग से मिल गया, थंब थंब से मिल गया, ऐसे करके। यस, चलिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, सपोज मुद्रा क्लास में हम पूरा डिटेल करके बताएंगे, तो फिलहाल आप अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के मेडिटेशन करेंगे, जो अब मैं आपको कराने वाली हूँ।
ठीक है। यस सर, आपको ये चेस्ट के बाजू में रखना है, कंफर्टेबल होके, चिन के नीचे ऐसे कंफर्टेबल होके रखना है बाजू में। यस, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी मैं विजुअलाइजेशन आपको कराने वाली हूँ। डिटेल तो है पूरे कोर्स में होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि विजुअलाइजेशन आप करें। अगर आप ये मुद्रा नहीं कर पाते हैं तो आप नॉर्मल अल्फा मुद्रा में बैठ सकते हैं, ये भी आपके लिए काम करेगी, ध्यान मुद्रा। उसके अलावा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप हार्ट के इधर ऐसे हाथ रखेंगे और आप आराम से बैठ के सुनेंगे मैं जो भी बोल रही हूँ, आंखें बंद करके। ठीक है। तो ये आपके ओल्ड आइडेंटिटी से आपको कटिंग करनी है और न्यू आइडेंटिटी में जाना है। उसके लिए हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, चलेगा? शुरू करें? यस, कैन वी स्टार्ट? जस्ट अ मिनट प्लीज। यस, चलिए, कैन वी स्टार्ट? इट्स अ स्मॉल मेडिटेशन, कैन वी स्टार्ट? तो इस मेडिटेशन में हम आपके पुराने आइडेंटिटी से रिश्ता तोड़ देंगे, ठीक है, और आपको एक नई आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, अब जो जो मैं बोलूंगी आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? अगर कोई भी नकारात्मक सोच आए, थॉट्स आए, तो घबराना मत, ये होता है, नॉर्मल है। ठीक है। आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सब बैठ जाइए मेडिटेशन पे। आप चल रहे हैं, एक बड़ी सी भूमि है जिस पर आप चल रहे हैं। आगे आपको पहाड़ दिख रहा है, सामने आपको समंदर दिख रहा है। अपने छोटेपन को देखेंगे, छोटेपन को देखेंगे। आपके छोटेपन में आपके माँ बाप ने आपको, माताजी पिताजी ने बहुत प्यार दुलार किया होगा, परिवार वालों का प्यार था। वो सारे मेमोरीज को आप एक डब्बे में डाल दीजिए। दो डब्बे हैं जो आपको एक लेकर चलना है और एक फेंकना है, ये डब्बे में डाल दीजिए आप। ये हरा वाला डब्बा है जो आपके साथ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और आपके बचपन में जैसे ही आप बड़े हो रहे थे, आपको डांट फटकार भी मिली है, छोटी छोटी बात पे, जिसने भी दी हो, आपके माता पिताजी ने, या आपकी शिक्षिका ने, आपके कोई स्कूल प्रिंसिपल ने। उस मेमोरी को आप एक काले डब्बे में डाल दें। थोड़ा और आगे चलेंगे। आप बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दोस्त बन चुके हैं, आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं, आप खुश हैं अपने जिंदगी में। इसको आप हरे डब्बे में डाल दीजिए। आप थोड़े और बड़े हो रहे हैं, आपके जिंदगी में चुनौतियां भी आ गई हैं। कोई आपको डांट रहा है, फटकार रहा है। ध्यान से अपने आप को देखिए, कोई ऐसी घटना घटी है
जिसने आपके अंदर एक डर का रूप ले लिया है। अब वो डर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो डर आपके पैरों की जंजीर बन गया है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। उस डर को, खौफ को, उस इंसिडेंट को आप काले डिब्बे में डाल दीजिए और आगे चलेंगे। आप बड़े हो चुके हैं, आप मेच्योर्ड हैं, आपका अपने पास घर परिवार है। आपके साथ ऐसी बहुत सी अच्छी घटनाएं घटी हैं अपने परिवार के साथ। वो सारी घटनाएं जिसने आपको बहुत अच्छी यादें दी हैं, जिसने आपकी हिम्मत को बरकरार रखा, आपके अंदर आपके प्यार को बरकरार रखा, आपको एक ऊर्जावान इंसान बनाया, वो सारी यादों को आप हरे डब्बे में डाल दीजिए। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ही बुरी यादें दी होंगी। उन यादों को और लोगों को माफी देते हुए आप उन यादों को काले डिब्बे में डाल दीजिए। आज आप 2025 में खड़े हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें, आप बहुत दिल से प्यार कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको ना बोलना नहीं आता, आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप बहुत खुश भी हैं। लेकिन आपको अपने लिए वक्त नहीं है। आप अपनी जिंदगी भी जीना चाहते हैं और कुछ भयों ने, कुछ डरों ने, कुछ गलत विश्वासों ने, अंधविश्वासों ने आपको पकड़ रखा है। सामने देखिए एक पत्थर है जिसपे 2025 लिखा है। आप उस पत्थर की तरफ चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। आपका परिवार आपके लिए बहुत खुश है क्योंकि आज से आप नहीं रहेंगे। आप उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, आप ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हैं। तो आप अपने परिवार को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आपको अच्छी बुरी यादें दोनों दी। 2025 से आप 2026 में जाएंगे, उसके पहले अपने परिवार वालों को, दोस्त यारों को, जिन्होंने भी आपका दुख सुख में साथ दिया है, सबको हाथ जोड़ के उनका नमन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। कुछ रिश्ते आपके साथ 2026 में वापस जा रहे हैं। कुछ रिश्ते 2025 में खत्म होने वाले हैं। उसके पहले खत्म होंगे, उसके पहले खत्म होगी आपकी पुरानी डर, संशय बुद्धि, आपका आलस, आपका अंधविश्वास। आपने निर्णय ले लिया है कि अब आपको बदलना है। आपके इस निर्णय से आपके परिवार वाले और आपके जान पहचान वाले जोर जोर से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, जोर जोर से। ध्यान से देखिए, 2025 और 2026 में सिर्फ और सिर्फ 8 कदम का फासला है। सिर्फ और सिर्फ 8 कदम का फासला। ये 8 कदम आपको बदलने वाला है।
ये 8 कदम आपको बदलने वाले हैं। 2025 से आप निकल रहे हैं। 2025 के जिस पत्थर पे 2025 लिखा है उसके बाजू में एक दलदल है, काले डब्बे जिसमें पुरानी यादें हैं, नकारात्मक सोच है, डर है, संशय बुद्धि है। नकारात्मक सोच है, नकारात्मक यादें हैं, जिन लोगों ने आपको तंग किया है उनकी यादें, वो सारे काले डब्बे में आपने डाल दी और उस दलदल में फेंक दी है। अब आप आगे चलेंगे। अब जैसे ही आगे चल रहे हैं, 2026 में आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ, उन सारे लोगों के साथ जा रहे हैं जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया। सिर्फ एक कदम पहले आपकी पुरानी सोच, आपकी पुरानी आदतें आपको वापस खींच रही हैं। ध्यान से देखेंगे। आपका पुराना अस्तित्व आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। ये आपका पुराना अस्तित्व है जिसमें डर है, संशय बुद्धि है। आप अपने पुराने अस्तित्व को कह रहे हैं कि वो सारा का सारा मेरा पुराना अस्तित्व मैंने अब एक दलदल में डाल दिया है। अपने आप को देखिए। अपने आप को दो रूपों में देखेंगे, एक पुराने अस्तित्व में जो आप थे, और एक नया अस्तित्व जो आप बनना चाह रहे हैं। जो आप बनना चाह रहे हैं वो बहुत ही ऊर्जावान इंसान है। उसमें एक अलग तरह की ऊर्जा है, अलग तरह का विश्वास, एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, निडर। और जो पुराना अस्तित्व है आपका, संशय वाला, डर वाला, उसके साथ आप एक रस्सी को जोड़ लीजिए। पुराने अस्तित्व और नए अस्तित्व, अपने आप को ही दो रूपों में देखेंगे, पुराने रूप में, नए रूप में। आप समझिए कि आपके ही दो रूप सामने खड़े हैं, एक पुराना और एक नया जो बनने वाला है। पुराने और नए को एक रस्सी से बांध देंगे। अब ये जो पुराने ने जो रस्सी बांध रखी है, ये आपको आगे उड़ने नहीं दे रहा। आगे 2026 दो कदमों पे है, तो आप अपने जेब से एक कैंची निकाल रहे हैं और पुराने अस्तित्व से वो रस्सी तोड़ रहे हैं। एक ऐसा अस्तित्व जिसमें डर था, अंधविश्वास था, समझ की कमी थी, अंधविश्वासी इंसान थे, आलस था। एक ऐसे व्यक्तित्व से आपने अपने आप को अलग कर दिया है और एक नए व्यक्तित्व का जन्म हुआ है जो निडर है, विश्वासी है, जिसमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, अपने लक्ष्य को पाने की असीम ताकत है। आप दो कदम अपने परिवार वालों का हाथ पकड़ के, वो उन सब लोगों का हाथ पकड़ के 2026 में जा रहे हैं जो आपको उड़ते हुए देखना चाहते हैं। 2026 में आप आ चुके हैं एक नए व्यक्तित्व के साथ, जिसमें ज्ञान अपार है,
क्षमता अपार है, निडर है, विश्वासी है और इस दुनिया की एक शक्तिशाली आत्मा है। उस फीलिंग को फील कीजिए। यही आपकी नई पहचान है। आप इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं 2026 में कि आसपास के लोग तालियों की गूंज से आपका स्वागत कर रहे हैं। आपने अपने जिंदगी को पलट दिया है और आप ब्रह्मांड का और ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि मैं इंतजार में था। आज ये इंतजार खत्म हुआ और मेरा असली व्यक्तित्व बाहर आ गया। मैं एक ऊंची उड़ान के लिए पैदा हुआ हूं, एक ऊंची उड़ान के लिए मेरा जन्म हुआ है और अब मैं अपनी ऊंची उड़ान भरने वाला हूं। और आप जैसे ही 2026 में आगे बढ़ रहे हैं, तालियों की गूंज से आपके कान खिल उठे हैं, आपकी सारी कोशिकाएं खिल उठी हैं, आपकी एक एक कोशिका में आनंद है, प्रेम है। आपको अपनी जिंदगी, नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। ये नया व्यक्तित्व बहुत बहुत मुबारक हो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति राप, शांति औषधय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वे, शांति देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्व, शांति रेव, शांति सामा, शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। इस नए व्यक्तित्व के लिए, इस नई पहचान के लिए, नई सोच के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। और राहुल से आयुध है। यस मैम। जी मैम। जी सर। राइट, सो आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करने से पहले, जस्ट वांट टू से दैट कि आइडेंटिटी शिफ्ट आपकी जरूरत है। मैम अपने काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा, और हर किसी को भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ शिफ्टिंग चाहिए और बहुत सारे बैगेज छोड़ने हैं और एक नया साल लेके एक नए साल में एक नई चीज, नई एनर्जी के साथ जाना है। राइट, so most welcome join this wonderful course of not this course, it's like a journey for 2 days, आइडेंटिटी शिफ्ट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग है, 15 दिन की, सर्टिफिकेट और स्टडी मटेरियल नहीं है।
राइट। मैनिफेस्ट 2026 जैसा आप चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू, राइट। जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, वैसे मैसेज तो 399 है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सिर्फ आपको 7715930333 भेजना है। क्लासेस वो 22 और 23 तारीख की है, मतलब मंडे ट्यूसडे क्लास है शाम को 7 बजे, राइट। 1 घंटे के आसपास सेशन चल रहा है, 1 सवा घंटे के आसपास सेशन चल रहा है। बहुत इजीली समझ पाओगे और बहुत इजीली आप कर भी पाओगे, राइट। तो सब 399। पौने नौ तक खींच सकता है भैया। जस्ट वांट टू से 7 to 8:30, quarter to 9 तक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ठीक है मैम, नो इशू मैम। सो जो भी चलेगा तो सेशन चलने के बाद एंड तो आपके हाथ में मैम। सो मोस्ट वेलकम जॉइन दिस सेशन इन जस्ट विजो 399, राइट। रिकॉर्डिंग ओनली फॉर द 15 days, नो सर्टिफिकेशन, नो स्टडी मटेरियल। तो इसमें स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है, टेक्निक्स की जरूरत है। उस टेक्निक को यूज करो और अपनी लाइफ को एक मैसिव गोल के साथ 2026 में घुस जाओ, राइट। जी मैम, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन और आप करें। कुछ किसी यस। क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, वी कैन टॉक विद यू। 5-7 मिनट आपसे बात कर सकते हैं। है किसी क्वेश्चंस? मतलब मच क्लियर, राइट। जी राधा वल्लभ जी, आपका क्वेश्चन था बीच में, मैंने आपका हैंड डाउन कर दिया था, बताइए। नहीं, वो हो गया था, सॉल्व हो गया था। सॉल्व हो गया, राइट। तो पेशेंस जो इन धैर्य है ना, वो सबसे बड़ा आंसर है लाइफ का, नहीं राधा वल्लभ जी? समय आने पर सब चीज का जवाब मिल जाता है। सो मोस्ट वेलकम जॉइन दिस वंडरफुल आइडेंटिटी शिफ्टिंग इज जस्ट कंप्लीट सेशन। आप मैम के साथ कर सकते हैं 2 दिन का, 22 और 23 को शाम को 7 बजे। और अभी का आपको सबको कैसा लगा मेडिटेशन, इस पे एक बार हम बस आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बताएं कैसा लगा आपको मेडिटेशन। सुपर बहुत डुपर। बढ़िया। सुपर बहुत बढ़िया। सुपर मैं तो गुड गुड बहुत गुड, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। शानदार दैट्स सुपर इट, मैं तो वेरी आप नाइस मेरे को तो दैट्स रोना ही आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। राइट। थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। डन डन थैंक वेरी यू, डन, नाइस थैंक यू थैंक सो यू चलिए मच। मैम। डन। तो शीतल मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सो कुछ कहना चाहेंगे मैम, आपको आप कहना चाहेंगी या सेशन समापन की तरफ ले जाएं? जी, तो आज तो मैंने बहुत ही खाली उनको टेस्टर दिखाया है सेशन कैसे होगा। तो इस सेशन में हम सिखाएंगे मिरर मैनिफेस्टेशन, कि आप 2026 में एक नई टेक्निक लेके कैसी अपनी पुरानी आइडेंटिटी से कट ऑफ करेंगे मिरर की टेक्निक को यूज करके, ये हम सिखाएंगे। दूसरा हम आपको सिखाएंगे पेपर टेक्निक। पेपर पे ऐसी कौन सी चीजें आपको लिखनी है और उनको जला देना है या उनका कुछ कर देना है ताकि आपकी ओल्ड आइडेंटिटी जो है नाश हो जाए। और दूसरे पेपर में आपको नई आइडेंटिटी के बारे में कैसी चीजें लिखनी है वो हम आपको सिखाएंगे। तीसरी टेक्निक है मुद्रा टेक्निक, के ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से बात कर पाएंगे। ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपको हायर कॉन्शियसनेस पे लेकर जाती है। योगा में खास जो लोग हैं जिनको टेलीपैथी देनी होती है ब्रह्मांड को, वो लोग इस मुद्रा में आके बात करते हैं। मैं आपको वो पूरा इसमें सिखाऊंगी। आपको क्या बात करनी है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से, तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपकी बात सुनेंगे और इंसान का रूप लेकर आएंगे और वो चीजें जो हैं आपको देकर जाएंगे। उसके लिए आपको रिसीविंग माइंड में होना चाहिए। लोगों को लगता है कि हम जिनको देने का बहुत है ना, कि हम सिर्फ देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जब आपका कप फुल होगा ना तो आप और ज्यादा दे सकेंगे। इसलिए बी वेरी ओपन टू रिसीविंग, कि अब तैयार हो जाइए। ब्रह्मांड को आपको बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ देना है। उसके पहले जो है आप उसके वर्थ हैं कि नहीं, ब्रह्मांड थोड़ी आपकी परीक्षा लेगा। कभी आपको ऐसा टूटा हुआ फील हो या डर लगे पुरानी आइडेंटिटी से, तो समझ जाना नई नई शीतल बन रही है। पुराने कुछ ख्याल आएंगे, उसको कैसे कट ऑफ करना है, क्योंकि अब आप नए रूप में आ गए हैं। तो आपको वो चीज जो है वो हम कट ऑफ करना सिखाएंगे। आपके पुराने डरों से, वहमों से, सोचना कि पैसा नहीं कमा सकते, सोचना कि हम ये चीज नहीं कर सकते, वो चीज नहीं कर सकते। पुराने लोगों के ट्रॉमास भी बैठे हुए, उनको भी हम कॉर्ड कटिंग करके माफ कर देंगे। कोई भी इंसान जो भी, देखिए मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जो आप जिसने भी मेरे साथ मैनिफेस्टेशन का कोर्स किया है, आपके अंदर जो भी अनहील्ड वुंड है,
आप अगर अनहील्ड है अंदर से, अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है कोई एक सेक्शन में, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप जख्मी है ना अंदर से, तो आप जख्मी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। अगर आप में एंजाइटी और नेगेटिव थिंकिंग है, तो आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। जो अंदर की चीज हील नहीं होती है, अनहील्ड होती है, आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। आपका अंदर से हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट करें, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें, करेज को अट्रैक्ट करें, कॉन्फिडेंस को, मनी को। आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं। इतनी, एक बड़े साइंटिस्ट भी खाली 5% अपना यूज करता है ब्रेन का। सोचिए कितनी ज्यादा शक्ति है हम में। आपको पता ही नहीं है आप में इतनी ज्यादा शक्ति है। हम आपको सिर्फ आपकी ऊर्जा दिखाएंगे। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे। पेपर टेक्निक है, मिरर टेक्निक है, कॉर्ड कटिंग होगा, उसमें विजुअलाइजेशन होगा, और ऐसे मुद्रा टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने नई ऊर्जाओं से बातें करेंगे, पुरानी ऊर्जाओं से आप पुराने व्यक्तित्व से अपना काट देंगे। तो हम चाहते हैं कि आप, एक बर्गर के रेट का कोर्स है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, यही हमारी मतलब दिल से बोलते हैं ना, ये इट्स बोलते हैं ना कि एक प्रेयर है। तो सर ने भी बोला कि एक लेकर आइए 2026 के पहले, ताकि जो भी है इंसान की एक नई सोच में बदलाव आए, व्यक्तित्व में बदलाव आए। तो हम ये देखना चाहते हैं आप। ठीक है, ये सुधा मैम, हाउ आर यू? बोलिए मैम। Hello, ma'am. Good evening. Thank you so much for the amazing session. And यस, because this session is pretty new to me, I think मैं पहली बार कर रही हूँ, तो I'm super duper excited. It's just I had an event. मैं अभी event से आई हूँ, तो मैं थोड़ा late से join करी थी. So can you please confirm me what will be the timing and will I get the recording, because I might not be able to join live. 7 to 8:30 और 9 का कोर्स होगा। 15 दिन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी मैम। और Okay. इट्स अवेलेबल फॉर 15 days एंड इट्स अ 2-day कोर्स मैम। Okay. Okay. यस, Thank you so 7 much. to 8:30, 8:45 तक होगा 2 दिन, एंड 15 days के लिए द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। I am in. आप जो भी कराओ, मैं full surrender to you. थैंक यू मैम, Thank थैंक यू। यस, थैक यू। Right. So thank you, शीतल मैम, you're amazing. बहुत अमेजिंग मेडिटेशन थी और बहुत अमेजिंग नॉलेज था। सो मैम के साथ मिलेंगे हम लोग क्लास में, यस, राइट? यस, चलिए, थैंक यू यू सर। थैंक यू यू कैन शेयर द शीतल। पोस्टर सर, एक बार आप पोस्टर शेयर कर देंगे? पोस्टर्स आपके पास है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स अगर आप लेना चाहें तो उसके सेशन, नहीं तो आपके ग्रुप में कल आ जाएगा, ठीक है। राइट? So thank you everyone to join this wonderful session. Thank you, ma'am, and Radha at all. Jai Ujjwal, take care, थैंक यू। stay blessed, keep smiling, मुस्कुराते रहें, खुश रहें. Shri राधे Radhe, Radhe राधे Radhe सर. to Thank all. you, Jai ma'am. Shri Radhe. Radhe Radhe, ma'am. ma'am. राधे Thank मैम, you. राधे Thank you, Rahul Radhe Bhaiya. Radhe.